हेलो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व क्या होता है ये मैं आज की वीडियो में आपको समझाऊंगा डिटेल में। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं लर्निंग के ऊपर दो टॉपिक ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं, व्हाट इज लर्निंग और सेकंड टॉपिक है लॉज ऑफ लर्निंग। ये दो टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, आप आई बटन पर वो वीडियो देख सकते हैं, ऊपर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व होता क्या है? Learning curve is a graphical depiction or representation of the process of learning. Learning curve क्या है? जब लर्निंग के प्रोसेस को हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, डिपिक्ट करते हैं, प्लॉट करते हैं लर्निंग के प्रोसेस को, उसे हम क्या बोलते हैं? लर्निंग कर्व बोलते हैं। तो इतना आपको समझ आ गया व्हाट इज लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व इज अ ग्राफिकल डिपिक्शन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इतनी चीज़ आप लिख देंगे अगर एग्जाम में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, कैसे डिपिक्ट करना है लर्निंग कर्व को ग्राफ के ऊपर। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ये हम ग्राफ के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमारा हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, लर्निंग कर्व क्या है? सीखने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, उसे रिप्रेजेंट करना है। एग्जाम्पल के लिए एक जेवलिन थ्रो के एग्जांपल से हम समझते हैं। एक जेवलिन थ्रो का प्लेयर है, बिगिनर है, स्टार्टिंग में सीख रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है वो। अब हमें उसके 8 वीक्स लिए हैं मैंने, तो 8 वीक्स की ट्रेनिंग को रिप्रेजेंट करना है कि उसकी ट्रेनिंग में कितना इंप्रूवमेंट आया है। ये चीज़ हमें एक ग्राफ के ऊपर शो करनी है। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे? यहाँ पर मैंने नीचे लिख दिया वीक्स ऑफ ट्रेनिंग, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8th वीक। 8 वीक यहाँ हो गए। उसके बाद जेवलिन थ्रो के प्लेयर कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 20 से लेकर के 140 तक मैंने यहाँ पर डिस्टेंस लिख दी है। अब हम देखेंगे कितनी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। अब क्या हुआ, फर्स्ट वीक में क्योंकि वो बिगिनर है तो वो बहुत कम डिस्टेंस कवर कर पाया। फर्स्ट वीक में उसने सिर्फ अपने जेवलिन को 20 मीटर तक ही थ्रो किया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वीक आया तो सेकेंड वीक में जो उसकी जेवलिन थ्रो की एवरेज डिस्टेंस थी वो कितनी हो रही थी, 40 मीटर तक वो कर पा रहा था। ये क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड बाय जेवलिन। यहाँ पर मैंने लिख दिया है डिस्टेंस इन मीटर। ठीक है, तो सेकेंड वीक में उसकी एवरेज जो डिस्टेंस थी वो कितनी हो गई, 40 मीटर हो गई। फिर उसके बाद हम थर्ड वीक में जाते हैं तो थर्ड वीक में वो कितना कर पा रहा है, 60 मीटर तक वो एवरेज स्पीड उसकी हो गई है, एवरेज डिस्टेंस कवर कर पा रहा है वो। उसके बाद फोर्थ वीक पहुंचते हैं, फोर्थ वीक में उसका 60 है, 60 से थोड़ा सा ऊपर गया है, तो यहाँ 60 था, 60 थोड़ा ऊपर चला गया। फिफ्थ वीक में उसका ऑलमोस्ट इतना ही है, सिक्स वीक में भी उसका ऑलमोस्ट इतना ही है, एवरेज जो डिस्टेंस कवर कर पा रहा है वो। उसके बाद सेवन्थ वीक में आते हैं तो सेवन्थ वीक में अचानक से वो 100 तक पहुँच गया, 100 से कुछ ही कम, 100 मीटर से कुछ ही कम तक पहुँच पाया। उसके बाद 8th वीक में आते हैं तो 8th वीक में हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 115 के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, तो हमने ये डॉट 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 बना दिया। अब डॉट डॉट बनाने के बाद हमें क्या करना है, इन सभी को ज्वाइन कर देना है। यहाँ से जैसे मैंने ऐसे लिया और ये पूरा का पूरा ऐसे मैंने ज्वाइन कर दिया। तो पहले मैंने क्या बनाया, डॉट बनाया, उसके बाद मैंने इन्हें ज्वाइन कर दिया। क्या हुआ, हमारा लर्निंग कर्व तैयार हो गया। तो सिंपल है, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाया है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही लर्निंग कर्व बने, सभी का लर्निंग कर्व अलग हो सकता है क्योंकि लर्निंग का प्रोसेस सभी का अलग होता है। अब ये चीज़ मैंने यहाँ बनाई है, ज़रूरी नहीं है कि इसका यही हो, कोई हो सकता है 40 मीटर अपने स्टार्टिंग के जो स्टार्टिंग की स्टेज है उसमें 40 मीटर तक वो थ्रो कर पाए और उसके बाद उसका लर्निंग का डाउन भी जा सकता है, फिर ऊपर जा सकता है, ऐसा कैसा भी हो सकता है। तो जिग जैग भी बन सकता है लर्निंग कर्व, मतलब किसी का यूं यूं भी बन सकता है, कैसा भी हो सकता है। भाई हर इंडिविजुअल अलग है ना। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। लर्निंग कर्व क्या है, जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं प्रोसेस ऑफ लर्निंग को, लर्निंग में कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, पॉजिटिव इंप्रूवमेंट है, नेगेटिव इंप्रूवमेंट है, वो भी चीज़ें आती हैं। मतलब स्टार्टिंग में हमारा लर्निंग कर्व ऊपर था, अब नीचे जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें। आप किसी की 100 मीटर का एक एथलीट है, उसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने डिस्टेंस करी क्योंकि ये जेवलिन थ्रो का प्लेयर था। अब आप डिस्टेंस के बजाय यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टाइम कर सकते हैं कि 10 सेकेंड्स, 12 सेकेंड्स, 13 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स, 9 सेकेंड्स, ये सब आप कर सकते हैं। अगर 100 मीटर का कोई एथलीट है और यहाँ पर नंबर ऑफ वीक्स, फर्स्ट वीक में वो कितने में कर पा रहा है, वो 16 सेकेंड्स में कर पा रहा है, वो इतने सेकेंड में कर पा रहा है, वो इतने में कर पा रहा है, तो करते 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 8th वीक तक आप जा सकते हैं। और
वीक्स के बजाय आप यहाँ मंथ ले सकते हैं, ईयर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी ट्रेनिंग क्या है, किस चीज़ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको स्पोर्ट्स से एग्जाम्पल दिया। आप दूसरी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि आप कोई लैंग्वेज सीख रहा है, कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहा है, उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, या कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। ठीक है, इतना तो आप समझ गए कि लर्निंग कर्व क्या है और लर्निंग कर्व को ग्राफ पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे बनाते हैं लर्निंग कर्व को। ठीक है, एग्जाम में अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप लर्निंग कर्व इजीली बना देंगे, तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा ये, है ना। अब आगे बात करते हैं, लर्निंग कर्व के कुछ स्टेजेस होते हैं। लर्निंग कर्व में 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है इनिशियल स्पर्ट, सेकेंड स्टेज होता है प्लेट्यू और थर्ड स्टेज होता है सडन स्पर्ट। ठीक है, मैंने 3 स्टेज बताए, इनिशियल स्पर्ट, प्लेट्यू और सडन स्पर्ट। ये क्या होते हैं, इन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको कई जगह लिखा हुआ मिल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग कर्व, इनिशियल स्पर्ट, प्लेट्यू एंड सडन स्पर्ट। आमतौर से दोस्तों क्या होता है, आमतौर से अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो स्पोर्ट्स में क्या होता है, जब कोई बिगिनर होता है, स्टार्टिंग की स्टेज में होता है कोई प्लेयर, तो वो चीज़ों को जल्दी सीख पाता है। स्किल्स, स्टार्टिंग की जो स्किल्स हैं वो इजीली डेवलप कर पाता है, अडॉप्ट कर लेता है चीज़ों को जल्दी से। तो लर्निंग कर्व हमारा शुरुआत में एकदम से ऊपर जाता है, इनिशियल स्पर्ट होता है। तो इस वाले स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ये जो स्टार्टिंग का आपको स्टेज दिख रहा है इसे हम बोलते हैं इनिशियल स्पर्ट। ये देखिए मैंने लिख दिया है इनिशियल स्पर्ट। उसके बाद लर्निंग में एक ऐसा स्टेज आता है जब हमारा जो लर्निंग कर्व है ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। तो ये कौन सा स्टेज है, ये है प्लेट्यू, PLATEAU, प्लेट्यू। ठीक है, हमारा जो लर्निंग कर्व है वो फ्लैट हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है, ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब एक बिगिनर प्लेयर होता है तो स्टार्टिंग में बहुत ही एंथुजियास्टिक होता है, उसका जो मोटिवेशन का लेवल है वो बहुत हाई होता है, उसमें एक कुछ करने का जज्बा होता है कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, होता है ना। स्टार्टिंग में जब कोई नया नया किसी चीज़ में आता है तो बहुत कुछ वो करना चाहता है, बहुत कुछ अचीव करना चाहता है वो, और स्टार्टिंग के जो गोल्स होते हैं उन्हें अचीव करना भी ईजी होता है। आसान आसान चीज़ें होती हैं स्टार्टिंग में जो वो इजीली अचीव कर लेता है। तो इस वजह से आमतौर से स्पोर्ट्स के फील्ड में क्या होता है, जो लर्निंग कर्व है वो बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ उछाल आता है। स्पर्ट का क्या मतलब है, स्पर्ट का मतलब है उछाल आना। इनिशियल स्पर्ट यानी कि जो स्टार्टिंग की स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, उसमें अचानक से उछाल आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, उसका सेकंड स्टेज क्या है, प्लेट्यू, लर्निंग कर्व फ्लैटन हो गया, यानी कि वो जो चीज़ सीख रहा है उसका रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है। जो 3rd वीक में था वही 4th वीक में है, वही 5th वीक में है, बहुत माइनर से चेंजेस आ रहे हैं या नहीं भी आ रहे हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लेट्यू बोलेंगे, फ्लैट दिख रहा है हमें। उसके बाद आता है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है, सडन स्पर्ट, लर्निंग कर्व में दोबारा से अचानक उछाल आती है ऊपर की तरफ, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस वाले स्टेज को बोलेंगे हम सडन स्पर्ट। स्पर्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया, उछाल आना, ऊपर को उठना अचानक से। तो जैसे कि ये अचानक से उछाल आई, तो ट्रेनिंग में आमतौर से ऐसा होता है, स्टार्टिंग के फेज में लर्निंग कर्व तेजी से ऊपर उठता है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो गोल्स हैं वो इजीली अचीव कर लेता है एक इंडिविजुअल। उसके बाद एक स्टेज आता है प्लेट्यू, हमारा जो लर्निंग कर्व है थोड़ा फ्लैट हो जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेज आता है सडन स्पर्ट, उसमें अचानक से उछाल आता है। अब अचानक से उछाल क्यों आता है, क्योंकि प्लेट्यू वाले जो स्टेज में प्लेयर है या जो भी इंडिविजुअल है वो गलती करके बार बार सीखता है कि अच्छा मेरी यहाँ ये कमी हो रही है। उसके बाद उसे मतलब कोच वगैरह भी बताते हैं कि भाई ये कमी हो रही है, इसे ऐसे सुधारना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और उसके बाद क्या होता है, वो गलतियों को सुधारने के बाद, उसकी कमियों को दूर करने के बाद अचानक से उसमें उछाल आ जाता है। उसका मोटिवेशन लेवल भी, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं कि लर्निंग कर्व में उछाल क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये जो दोस्तों मैंने आपको 3 स्टेजेस बताए हैं, इनिशियल स्टेज, प्लेट्यू और सडन स्टेज, ये यूनिवर्सल नहीं है, हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस स्पोर्ट्स में ये तीनों स्टेजेस एप्लीकेबल हैं। अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो स्पोर्ट्स में आमतौर से कर्व आपको इस तरह का ही मिलेगा। जो बिगिनर है वो इजीली स्टार्टिंग के जो गोल्स है उन्हें अचीव कर पाता है, फिर प्लेट्यू वाला स्टेज आता है, उसके बाद एक
सडन स्पॉट वाला स्टेज आता है। तो आमतौर से स्पोर्ट्स के फील्ड में हम कह सकते हैं इस टाइप का कर्व या इस टाइप के स्टेजेस पाए जाते हैं। लेकिन अगर आपको कोई दूसरे टाइप की लर्निंग करनी है, मान लेते हैं फॉरेन लैंग्वेजेस है, तो फॉरेन लैंग्वेजेस में अगर आप लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वहाँ पर लर्निंग कर्व थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि फॉरेन लैंग्वेजेस में क्या होता है, स्टार्टिंग में आप चीज़ों को इतनी जल्दी सीख नहीं पाते, बहुत टाइम लगता है। तो वहाँ पर क्या होगा, स्टार्टिंग में कुछ ऐसे उछाल नहीं आएगी। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपका धीरे 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 इम्प्रूवमेंट हो, है ना। तो इस टाइप का हो सकता है, डिपेंड करता है आप क्या चीज़ सीख रहे हैं, क्या चीज़ नहीं सीख रहे हैं, है ना। तो इस पर भी टोटली डिपेंड करता है। तो ये जो मैंने आपको 3 स्टेजेस बताए हैं, ये स्पोर्ट्स के फील्ड में एप्लीकेबल हैं। और क्योंकि हम फिजिकल एजुकेशन के अंदर स्टडी कर रहे हैं लर्निंग की, तो इसलिए हम इन तीनों स्टेजेस को स्टडी करते हैं, ठीक है। ये स्टेजेस हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। लर्निंग के 3 स्टेजेस होते हैं, लर्निंग कर्व क्या होता है और लर्निंग कर्व को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये 3 चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व कितने टाइप के होते हैं? लर्निंग कर्व कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 लर्निंग कर्व विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नंबर 2 लर्निंग कर्व विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, नंबर 3 लर्निंग कर्व विद प्लेट्यू एंड लिमिट्स। ठीक है, ये 3 टाइप के लर्निंग कर्व होते हैं। इनमें क्या डिफरेंस है, ये चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम फर्स्ट वाले की, लर्निंग कर्व विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसका क्या मतलब है, ये किस टाइप का लर्निंग कर्व होता है? अब आपको लर्निंग कर्व बनाना आ गया, किस तरीके से लर्निंग कर्व बनाते हैं ये चीज़ मैंने आपको बता दी, मैंने आपको स्टेजेस बता दिए। लेकिन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, लर्निंग का जो कर्व है वो अलग अलग हो सकता है। ये जो मैंने आपको ऐसा बताया था लर्निंग कर्व कि ये इनिशियल स्पर्ट है, ये प्लेट्यू है, ये सडन स्पर्ट है, ज़रूरी नहीं है कि लर्निंग कर्व हमेशा इसी तरीके का हो। हर इंडिविजुअल का लर्निंग कर्व अलग हो सकता है। डिपेंड करता है कि उसका जो लर्निंग को अडॉप्ट करने का प्रोसेस है, जो चीज़ वो सीख रहा है वो कितनी जल्दी उसे अडॉप्ट कर पा रहा है, ये टोटली उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो लर्निंग कर्व एक तो होता है विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, मतलब पॉजिटिवली एक्सेलरेट कर रहा है वो, जो उसकी स्पीड है, इम्प्रूवमेंट होने की जो रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट है उसकी लर्निंग में, वो क्या हो रहा है, पॉजिटिवली बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये थोड़ा इस टाइप से बनेगा लर्निंग कर्व। अगर लर्निंग कर्व थोड़ा इस टाइप से बन रहा है, मतलब पॉजिटिव दिख रहा है आपको। अब यहाँ क्या है, लर्निंग कर्व आपको पॉजिटिव दिख रहा है। जो स्टार्टिंग की स्टेज है, फर्स्ट वीक है, उसमें इंप्रूवमेंट हुआ, सेकेंड वीक में और इंप्रूवमेंट हुआ, थर्ड वीक में और इंप्रूवमेंट हुआ, और इंप्रूवमेंट होता ही चला जा रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, लर्निंग कर्व विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेट कर रहा है पॉजिटिवली ऊपर तक। इसी तरीके से एक बनता है लर्निंग कर्व विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसमें क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन में स्टार्टिंग की जो स्टेज है उसमें तो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। मान लेते हैं जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था जेवलिन थ्रो का, स्टार्टिंग की जो स्टेज है उसमें 100 मीटर इसने 100 मीटर थ्रो कर दिया। अब क्या है, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होती जा रही है। क्या है, नेगेटिवली एक्सेलरेट कर रहा है ये। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन बिल्कुल एक दूसरे का ऑपोजिट है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऐसे जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब तीसरा टाइप का आता है लर्निंग कर्व विद प्लेट्यू एंड लिमिट्स। प्लेट्यू एंड लिमिट्स का क्या मतलब है, प्लेट्यू एंड लिमिट्स का, जहाँ पर उस प्लेट्यू भी हो, मतलब कर्व फ्लैटन भी हो रहा हो। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या था, सिर्फ ऊपर की तरफ जा रहा था। नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या था, सिर्फ नीचे की तरफ कर्व आ रहा था। अब प्लेट्यू एंड लिमिट्स में क्या है, इसमें प्लेट्यू भी आएगा। मान लेते हैं अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन ही हो रहा है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन में फिर एक स्टेज ऐसा भी आएगा कि प्लेट्यू मतलब फ्लैटन हो जाएगा कर्व। ठीक है, उसके बाद ऊपर भी उठ सकता है। तो फिर यहाँ पर लिमिट्स होगी। तो इस टाइप का कुछ कर्व बन सकता है, या प्लेट्यू एंड लिमिट्स का कर्व ऐसे बन सकता है, जैसे ऐसे हो गया, है ना। तो इसमें क्या है, प्लेट्यू है, फ्लैटन हो रहा है एक ना एक जगह, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, लर्निंग कर्व विद प्लेट्यू एंड लिमिट्स। तो मुझे लग रहा है आपको समझ आ गया है, और बहुत ज़्यादा बार बार इसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये तीनों चीज़ आप इजीली एक्सप्लेन कर देंगे अगर एग्जाम में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो। और लर्निंग कर्व के बारे में मैंने आपको जितना बता दिया है, अगर 15 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। आपके पास इतना कंटेंट आपको मिल गया है कि आप लिख सकते हैं। लर्निंग कर्व होता क्या है, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी 3 स्टेजेस मैंने आपको बता दिए हैं, 3 टाइप्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप ग्राफिकली अगर इसे शो कर देंगे ना, जैसे कि लर्निंग कर्व विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन,
तो उसका एक अलग से ग्राफ बना दें, नेगेटिव एक्सीलरेशन अलग से ग्राफ पे शो कर दें आप, और प्लेटियो एंड लिमिट्स को आप अलग से ग्राफ पे शो कर दें, तो उससे थोड़े से आपके पेज भी भर जाते हैं, और क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं आपको, और देखने में भी अच्छा लगता है, इजीली समझ में आ जाता है जब आप ग्राफ शो कर देते हैं। इसका मतलब देख के लगता है कि हाँ भाई इसने पढ़ा है ना, और पढ़ा ही है आपने, जब भी आप इसे कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, गलत कर देंगे, है ना। तो मुझे लग रहा है आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया है लर्निंग कर्व होता क्या है। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।